हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आज आपको मैंने नोटिफाई भी कर दिया था दोपहर में कि आज मैं आपके लिए एनसीएल का ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं, जीके के क्वेश्चन भी हैं और आपके मैथ के क्वेश्चन भी हैं, हिंदी क्वेश्चन भी हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर जैसे इसको आप लेके चलिए, इस पर टॉप 30 क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। अब डेली हम आपको प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा मैं आपको, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप अपने आप को एग्जामिन भी कर सकें। बाकी जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर की जो सीरीज है वो चलती रहेगी मेरी, और साथ में प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते चलिएगा, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 30 कितने नंबर आप लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे एनसीएल के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, जो भी मैंने अभी वेडनेसडे को मैंने अपलोड किया था, उससे पहले भी मैंने 4 पार्ट अपलोड कर चुका, 5 पार्ट अपलोड कर चुका, टोटल 6 मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग तो इस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको फ्री में मॉडल पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, तुमको कीजिए सॉल्व और लाभ उठाइए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा मेरे कमेंट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आज की वीडियो में शुरुआत करें। चलो करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? तो फ्रेंड्स, ये हैं गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो किसको किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। तो वो किया गया है किसको? राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया या एम राजेश्वर राव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है एम राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर डी। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड वो किया है शशांक भिड़े को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते यानी एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड, साइबर सुरक्षा जानते हैं, जितना तेजी साइबर चीज़ अच्छी चीज़ भी है, तो इससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस पे जो हमने हस्ताक्षर किए हैं वो हमने किए जापान के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो जिरकॉन क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ऐसे हिंदी क्वेश्चन शुरू हो गए, उससे पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो ये अगला क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आप खुद मुंह से देखिए, बोलिए पा, फा, बा, भा, मा, बोलते हैं ना, तो इसमें देख रहे हैं आपको होठ लेना, आपके आप बोलिए पा, फा, आपके होठ चिपक रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? तो फ्रेंड, देशज विदेशज तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे। अब या तो इसका आंसर होगा तत्सम या इसका आंसर होगा तद्भव। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको मॉडल पे कराया था और हिंदी की वीडियो डाली थी, तो तत्सम तद्भव मैंने आपको बताए थे। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, यानी जो शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जिनको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से कि यार थोड़ा हमको इजी लगे बोलने में, तो उसको बोले तद्भव। ये तत्सम शुद्ध रूप होता है, तद्भव अशुद्ध रूप होता है। तो आप सबको पता है आग क्या है? आग तो हमने बनाया है ना अपने शुद्ध रूप लेके। वैसे आग का सही रूप क्या होता है संस्कृत में? उसको हम बोलते हैं अग्नि। आप जानते होंगे, अग्नि देवता नाम भी बोलते हैं आप लोग, अग्नि देवता। तो वैसे है तो अग्नि, लेकिन हमने मॉडिफाई करके उसको आग कर दिया हमने, ताकि हमको ईजी लगे बोलना। थोड़ा ये संस्कृत वर्ड थोड़ा जानते ही हैं, थोड़े उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसलिए उसको लोग मॉडिफाई कर दिया लोगों ने। जैसे अब उसको बोलते हैं, जैसे कौवा, कौवा को संस्कृत क्या बोलते हैं? काक बोलते हैं, देखा होगा आपने। तो राइट आंसर होगा तद्भव। ये शब्द कैसा है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है ना, तत्सम नहीं है। तत्सम होता तो अग्नि होता। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बताया था। नीलकंठ का मतलब क्या होता है? यहां से देखिए, अब दूसरे किसी सेकंड पर्सन के बारे में बोध हमको होगा। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका। तो नीला कंठ किसका है?
भगवान महादेव जी का, भोलेनाथ जी का। लेकिन हम भोलेनाथ जी ना बोल के हम नीलकंठ बोल रहे हैं, उनका दूसरा नाम हम ले रहे हैं, निक नेम हम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह का जब भी कोई वर्ड आए जहाँ पे तीसरे पर्सन का बोध हो, सेकंड पर्सन का बोध हो, तो वहाँ पे हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन मैं आपको और बता दूं, पीताम्बर। एक वर्ड होता है पीताम्बर, यानी पीला है अंबर जिसका। पीला अंबर किसका है? श्री कृष्ण भगवान जी का है। तो श्री कृष्ण ना बोल के हमने पीताम्बर बोल दिया हमने। ठीक है फ्रेंड, एक और मैं आपको बता दूं, और दशानन, 10 सिरों वाला कौन है? रावण। रावण ना बोल के हमने दशानन बोल दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आई होप। तो ऐसा रखना, जब भी ऐसे कोई शब्द है वहां पे हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। आप खुद देखिए फ्रेंड, इस शब्द को पढ़िए और ऑप्शन देखिए। इसको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये तुम अपने काम में सफल रहो, जैसे मेरी इच्छा है आप सबको एनसीएल में जॉब मिल जाए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और जॉब निकाल लें, ये मेरी इच्छा है। तो ये क्या है? ये मेरी इच्छा है, इच्छावाचक शब्द हो गया ना ये। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरह के वर्ड हैं, देखो कमीशन 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 लिखो, आप सही स्पेलिंग लिख लो कमीशन की, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कमीशन स्पेलिंग क्या होती है? COMMISSION, ये होती है कमीशन की राइट स्पेलिंग। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ठीक है ना, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो भूगोल का जनक माना जाता है वो माना जाता है इरेटोस्थेनीज को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सबको पता है जो ग्रहों की गति का नियम दिया था वो दिया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए। और न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो फ्रेंड, जो विस्फोटी तारा कहलाता है ब्रह्मांड में, जो हमारे यूनिवर्स से जो विस्फोटी तारा है वो है अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर बी। और यहां से क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मैंने पढ़ा रखा है आपको, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? ठीक है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध यानी जो बुध ग्रह है, मरकरी हमारा, और सूर्य के सबसे नजदीक भी यही है, बुध ग्रह ही है। ठीक है, लेकिन सबसे गर्म अगर पूछेगा तो लोग आंसर क्या गलत कर देते हैं, जब वहां पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वहां बुध भी ऑप्शन देगा और शुक्र भी देगा। तो सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बुध तो सूर्य के पास में है, तो सबसे गर्म तो यही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको वीनस। ठीक है ना। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, और ये है हमारा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काला आजार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड, जो काला आजार रोग है ये फैलता है ट्रिपनेसोमा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, और अच्छे सवाल में क्वेश्चन आते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है प्रोटीन का, वो माना जाता है सोयाबीन को। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन याद करते जाइएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कि सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन, बल। तो फ्रेंड, जो कार्य करने की क्षमता है वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की अगर दर पूछेगा तो शक्ति कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? बल, विस्थापन, दूरी, ऊर्जा। तो फ्रेंड, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी m बराबर होता है मास और a बराबर होता है एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर होता है बल हमारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघातवर्धिनी धातु है? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़े मैंने फेरबदल कर दिया है मैंने। अब मैंने ऑप्शन प्रतीकों में डाल दिया मैंने। इससे पहले मैं नाम में लिखा था, नाम में प्रतीक कर दिए हैं। अब यहाँ पे तो वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी। तो Fe किसका होता है? ये होता है फेरस का, यानी लोहे का। सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, और सोने का होता है औरम। अब आपको आंसर पता लग गया हो, सबसे
ज्यादा आघातवर्धी धातु कौन सी होती है? वो सोना होती है, लेकिन सोना ने देके उन्हें उसका वो दे दिया, प्रतीक दे दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं औरम। अगला क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड ये जो तीनों किताबें हैं बड़ी फेमस किताबें हैं, और इसकी जो रचना की थी वो की थी हर्षवर्धन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ये क्वेश्चन भी आता है तो याद रखना। ठीक है ना। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो फ्रेंड जो अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है वो माना जाता है बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड जो ये यादव सम्राट थे इनकी राजधानी थी देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो फ्रेंड सिकंदर के आक्रमण समय जो मगध का शासक था उस समय वो था नंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं कैग, CAG कैग। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर का कौन सा है? 148। याद रखते रहना, जो बोल लूँ याद करते रहना मेरे साथ साथ। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 साल हो जाए या 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा इनका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो फ्रेंड्स सबको पता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2। राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? वो किए जाते हैं 12। तो कौन करता है नामित? राष्ट्रपति करता है ना। तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में कितने करता है? राज्यसभा में करता है 12 और लोकसभा में करता है 2। टोटल मिला के 14 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब मैं तो क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर ₹1250 है। 12.5% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं, थोड़ा आपको हाल बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, एक ही वस्तु को देखिए पहले 25% लाभ पर और 37% हानि, 37.5 हानि बेचा जा रहा है, तो कितना अंतर आ रहा है? ₹1250 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लाभ हानि का जो अंतर है वही तो यहाँ हमको दिया हुआ है। तो कभी मैंने आपको बताया इस तरह सवाल, जब लाभ दिया हो तो माइनस कर दीजिए और जब लाभ हानि दिया हो तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ हम इनको प्लस कर देंगे, यानी 25 प्लस 37.5 बराबर किसे कर देंगे? जो ये दिया हुआ अंतर, इसके अंतर बराबर कर देंगे 1250। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2, हासिल लगाए 3 3 6, 62.5% की वैल्यू को दे रखी है ₹1250। ठीक है। अब हमको 12.5% का लाभ निकालना है, 12.5% लाभ निकाल देते हैं हम। इसको सुपर कर दीजिए, तो हमारा आएगा 1250 बट्टे कितना आएगा? रुको, 7 12, 62.5% इंटू 112% का लाभ निकालना है, तो 112.50 बट्टे 100। पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो। अब देखो 3 जीरो से जीरो कट देंगे, 1 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व आउट करोगे तो पूरा अब कैलकुलेशन निकालिए, बाकी सॉल्व मैंने बता दिया। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ₹2250। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर रमेश अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल तथा घर की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड, और इस टाइप के सवाल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, और ये आपके सिलेबस भी दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस, और देखना इस तरह के सवाल आपको पक्का देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो इस तरह के सवाल करने के बहुत सारे मेथड हैं, यूट्यूब बहुत सारे मेथड मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगा कि आपका आंसर सिर्फ 15-20 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब। ठीक है ना। अब देखिए 5 किलोमीटर जब रफ्तार चला तो 7 मिनट देर पहुंचा स्कूल वो, जब स्पीड कम थी समय ज़्यादा लगा उसको, इसलिए स्कूल लेट हो गया। और जैसे देखो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 6 किलोमीटर, 5 मिनट पहले पहुंच गया स्कूल 6 में से। तो इस तरह जब भी सवाल आपको मिले फ्रेंड तो इसका फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिए आप, AB/A-B इंटू टाइम डिफरेंस, TD मतलब टाइम डिफरेंस। ये बस इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब इसको रखेंगे कैसे फॉर्मूले में, मैं आपको बताता हूँ। तो
ए का मतलब है जो पहली स्पीड है, पहली स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा, इसको रखेंगे 5 गुणा बी कितना जाएगा 6 किलोमीटर, गुणा रख दिया। इनका अंतर कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, गुणा टाइम डिफरेंस कितना है। तो फ्रेंड जब भी रखना, जब भी वहाँ पे आपको दिया हुआ देरी और पहले अगर दो अलग चिन्ह दिए हुए हैं तो आप उनको जोड़ेंगे, और जब एक जैसे चिन्ह दिए होंगे तो आप घटा देंगे। जैसे देरी पहले स्टेटमेंट में देरी बोल रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में देरी बोल रहा है तो आप घटा देंगे। पहले स्टेटमेंट में जल्दी बोल रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में जल्दी बोल रहा है तो आप घटा देंगे। लेकिन पहले स्टेटमेंट में देरी बोल रहा है, दूसरे में जल्दी बोल रहा है तो अलग अलग है, तो आप इनको जोड़ देंगे। तो 7 और ये कितना है 5, पहले 7 मिनट देरी पहुंचा था और बाद में 5 मिनट पहले पहुंचा, इसका राइट फिर हो जाएगा 12। लेकिन मिनट है इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, घंटे चेंज करेंगे बट्टे हम 60 कर देंगे। अब आपका सवाल कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अब कैलकुलेशन निकाल खाली आपकी, देखो ये कट जाएगा 6 से 10 बार में, ये कट जाएगा 2 से 5 तो नहीं 10, और ये कट जाएगा 2 6 12, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आ गया होगा समझ में आपको, नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन मेरा इस वीडियो का, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ये सही सवाल मैंने बहुत करा रखे हैं आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने दे रखा है 280 रुपये, 280 रुपये ब्याज मिला है, उसको रख दिया यहाँ पे। मूलधन है 400 रुपये, समय दे रखा है 10 साल, इसको इरेज कर दो जरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। समय दे रखा है 10 साल और आर तो हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 सत्ते 28, तो राइट आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जरूर अपना स्कोर बताइएगा मेरे को, आपके कितने नंबर आपके आए हैं और आपको कैसा लगे प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये भी बताइएगा मेरे को। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको ये भी मुझे आप बताइएगा। और जिनको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कल।